हेलो फ्रेंड्स, तो ये है चले देखो एपिसोड 22 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मुझसे दुश्मनी ना करे। वो अपने इलाके का मलिक है तो मैं भी चौधरी हूँ। क्यों वो मुझे इस तरह इसको क्या बोलने का फायदा, इसको क्यों बोल रहा है? उसे समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ जाए। किस तरह की बातें कर रहे हो? सियासत के पीछे अपने बहनोई से लड़ोगे? इस दुश्मनी की बुनियाद वो खुद रख रहा है। उसे प्यार से समझा दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये इलेक्शन मेरी इज्जत का मामला है और तुम्हें तो पता है चौधरी वकार अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कुछ तो शर्म करो, अपने शरीफ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। नशे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, हटो आगे से। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूं। मार थप्पड़। हाँ, अगर आज के बाद तुमने मेरे शाहजहन के बारे में कोई बात की तो खुदा की कसम ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि घर से निकलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तू मेरी छोटी बहन होकर मुझ पर हाथ उठा रही है बेशरम। हाँ, रानी तुम्हारी बहन थी, अब मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत पर किसी को हाथ तो दूर की बात, मैं आंख भी नहीं उठाने दूंगा। अगली बार उठाया ना तो यही हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चलो। यार अब ये बेटा, पहले वो राहील, अब ये खुद कर लूंगी। मेरी बजाय साथ की केयर करो। और गिरते मुंह के बल ऐसे लोग। साथ ही सो गया था, थक जो इतना जाता है। जानती हूँ कितना थका है वो, बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा गाड़ी में। ऐसे ये तुम तीनों रातों को छुप छुप कर कहाँ जाते हो? कहीं नहीं अम्मी, वो जोरो को वॉक करवानी होती है ना, तो बस पार्क तक जाते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। अच्छा तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? ठीक है, शब बखैर, अल्लाह हाफिज। शब बखैर। इसकी माँ बड़ी अच्छी लगने लगी जब से कट टू कट बात करती है ना। कट टू कट। अच्छे हो, ठीक है, तबीयत ठीक है, कहाँ ठीक, वो क्लियर कट जवाब देती जो है वो को है। पता चल गया, हम पकड़े गए। मुझसे पूछ रही थी तुम लोग इतनी देर को छुप छुप के कहाँ जाते हो? तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, भाग गई वहां से। इसे क्या जालिम समाज है, शादी के बाद भी ना। अच्छा, तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे, क्या बात थी? अंगूठी, बट वो तो पहना दी होगी ना, वो तो उसी मंगनी के टाइम पहना देते हैं। मैं कश्मीर जा रहा हूं। कब? कल। तुमसे? अभी तो हमारा हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ऑर्डर है। एलओसी पे टेंशन बढ़ गई और एस्केलेशन का खतरा है, तो हमारी यूनिट को हुक्म मिला कि फौरन पहुंचो। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। हेलो, ये एलओसी है, कोई पार्क नहीं है कि आप साथ चल पड़े। अच्छा, रहोगी कब? जहाँ तुम रहोगे। मैं तो बंकर में रहूंगा। तो मैं भी रह लूंगी। या अल्लाह मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल दे, वर्दी दे दिए, अकल भी दे दे प्लीज। अब बंकर कोई फ्लैट नहीं होता, एलओसी पे एक छोटा सा मोर्चा होता है, कभी देखा भी है? हाँ तो देख लूंगी ना, ऐसी क्या बड़ी बात है, डोंट वरी। कहीं नहीं जा रही हो, हमारा वहां कोई काम नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगा। कैसे मानूं है तू चलें?
अच्छा कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? पानी जा रहा है गाड़ी में। ड्राइव पे? ओके। अम्मी मुझ पे शादी का प्रेशर डालने के बजाय अपने ब्लड प्रेशर की फिक्र करें। क्या कहते हैं डॉक्टर? बेहतरीन। अच्छा अम्मी आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे से तुम्हारे इलाके में हूँ, अब जाके तुम्हारा दीदार नसीब हो रहा है। अरे यार बताया तो था, जब आऊंगा इस्लामाबाद से तभी मिलूंगा। अब नहीं, चल किधर? तेरे लिए अपने डेरे पे छोटी सी दावत का इंतजाम किया है। चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे लेने आया हूँ। कौन सा? अरे यार अपने ही फैमिली के लोग हैं, दादाजी, अब्बा और कुछ खास मोअज़्ज़िज़ीन। टेंशन ना ले, ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं किया। अच्छा मुझे लगा किसी जलसे पे लेके जा रहा है। नहीं नहीं। सुन, मुझे 2 रिपोर्टें देखनी है, टाइम है तेरे पास? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेंशन ना ले, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। हाँ ओके ओके, बस 10 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप आ रहे हैं ना आज? रानी ने आपके लिए स्पेशल मछली बनाई है। तुम्हारी मछली में कांटे बहुत ज्यादा हैं शाहजहान पुत्र, गले में फंस गए तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। आज मुमकिन नहीं, एक जनाजे पे जाना है। मैं आपको दावत पे बुला रहा हूँ, आप जनाजे पे जा रहे हैं। जनाजा ज्यादा जरूरी है। वोटर की गमी खुशी में ना जाओ तो वो वोट नहीं देता। ये इलेक्शन का जमाना है, अब तो ना सिर्फ जनाजे में जाना पड़ता है बल्कि कुल और 40वां भी भुगताना पड़ता है। चले कोई नहीं, आप अपनी जगह वकार को भेज दें, वो आपकी कमी पूरी कर देगा। मुझे उसे शहरियार से भी मिलवाना है। वो लाहौर गया हुआ है, कल वापस आएगा। जिंदगी रही तो तुम्हारे सिद्धों से फिर कभी मिल लेंगे। चलो मैं गया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई एसी की दावत करके इलाके पे रोब जमाना चाह रही है। इलाके से ज्यादा हम पे रोब जमाना चाह रहे हैं, इसी से दोस्ती का। बहुत मीठी छिड़ी हो गया मेरा दामाद, प्यार प्यार से काट रहे। चल, वो हमें काटे, हम उसके वोट काटते हैं। देख पुत्र शाहजहान, जिस काम में अपनों के नाराज होने का खतरा हो वो करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी 10 नस्लों में कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ, ये हो तो गया। फिर भी देख अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। और मुझे लगता है तेरे इलेक्शन के बाद जो हमारी इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाए। लोग तेरे से नाराज है पुत्र। 1-2 लोगों की नाराजगी के पीछे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग खराब नहीं कर सकता। पुत्र शाहजहान, छोड़ फ्यूचर प्लानिंग को, तू फैमिली प्लानिंग की बात करना। देख कितने साल हो गए तेरी शादी को, तूने मुझे अभी तक पर्दादा नहीं बनाया। मैंने तो अपने परपोते का नाम भी सोच लिया, मलक रियासत शाहजहान। छोड़ तू ये सियासत को। ओ पुत्र, हम कब तक सियासत के पीछे रियासत का हक मारते रहेंगे? एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं ना और रानी मान जाए तो आपके परदादा बनने का शौक भी पूरा कर दूंगा मैं, लेकिन अपने बेटे का नाम हरगिज रियासत नहीं रखूंगा। हाँ, अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं मेरे साथ या मैं अकेला जाऊं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने? तू अब अकेला किधर रहा है पुत्र? वो तेरे आगे पीछे चमचे और कड़छों की पूरी फौज है। मेरा होना नहीं होना, मेरा कुछ कहना नहीं कहना तेरे लिए कोई मायने रखता नहीं। और एक बार फिर सोच ले, तेरी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं रही है, लोग तुझे वोट देने के मूड में नहीं है पुत्र। चलो, यहाँ पे कुछ टेंशन्स बनी है, बट यहाँ पे शहरियार गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके और दोस्त आए होंगे, है ना। शहरियार को ये लगे कि ये पॉलिटिकली फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बुलाया मुझे, तो थोड़ी ये लड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज, साथ की शादी, एक चीज अच्छी, चारों इकट्ठे हो गए अब। हाँ साथ की तो हर शादी, बार साथ मिसिंग रहता था। चारों जब मस्ती कर रहे थे। मजा आ गया इसमें तो।
वैसे एक चीज देखी है, हम तुम में तू कह रहा था कि मेकअप ज्यादा कर रखा है, ये है, वो है। इसमें भी तो देख शादी का सीरीज है, इतना मेकअप थोड़ी है इसमें। वही तो इतना नहीं होता ना, वही तो। उसमें कुछ ज्यादा ही कर रखा था। प्रॉपर सही था वो। हाँ। जो मेकअप आर्टिस्ट था उनका कुछ था गड़बड़, बहुत ज्यादा है, मुंह ही नकली लग रहे थे उनके। इसमें तो फिर भी सही है, इसमें भी तो शादी हुई है एकदम बल्कि इसमें simple। अच्छा था, पता नहीं लगा बिल्कुल भी कि मेकअप किया, रियल था। मजा आया इसमें। और भाई शारिक, मजा आ गया भाई, जैसे वो लड़ा हाजी से। मेरे को तो चारों सही लग रहे हैं अब, बस ये अब लड़े ना। नहीं बस सही वो तो है। चारों ही है, लेकिन बढ़िया तो वही लग रहा है शारिक, फियरलेस बंदा। तो चलो आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन, और पसंद आया हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाओ और जाके उसे हिट जहाँ करो। तक मुझे लग रहा है ना, ये थोड़ा पता नहीं, शायद ऐसा ही बनाया हो आगे, लेकिन मेरे हिसाब से होना ही चाहिए था कि चारों लड़े पड़े होते आपस में, एक वैसा ही कोई वो जो आया था उसके जैसा इशू आता, जिसमें मीडिया में वो फंसा होता, ये कमिश्नर, मतलब सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और सेम कॉज के लिए सारे लड़ते, उधर पर पॉलिटिशियन मजा आता खड़ा है, होता, चारों उधर इकट्ठे वो है होते। ना, और उस पॉइंट पे वो लोग मिलते, हाँ, वो चीज फिर एक अच्छी दूसरे का साथ देते, दोस्ती बनती, तो एक मजा आ जाता। है, और मजा हो सकता है शायद आगे ऐसा हो, लेकिन दोस्ती तो पहले ही हो और गई है। ये चीज भी अच्छी है, फिर दोस्त साहब को भी इंसाफ मिल गया। लेकिन दोस्ती इनकी पहले ही अच्छी हो गई है, तो अच्छा है फिर तो। चलो जो भी हुआ सब बढ़िया हुआ है। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन, लाइक से सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक और अगर अच्छा लगा तो थैंक्स बटन, प्लेलिस्ट पे जाओ, जाके देखो ड्रामास, बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।